दोस्तों नमस्कार। हुसैन बोल्ट के साथ अगर सारी दुनिया भी दौड़ पड़े तब भी हुसैन बोल्ट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धावक होंगे। जी हाँ, अगर आपको किसी भी जंग में जीतना है, अगर आपको किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करनी है और अगर आपको किसी भी तरीके से अपने आप को स्थापित करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद पर भरोसा और अपने मनोयोग के साथ, अपनी चेतना के साथ उस काम की निरंतरता। मैं बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 का एग्जाम 7 मई को कंडक्ट होने जा रहा है। देश भर से करीब 22 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 22 लाख एग्जाम में बैठेंगे तब भी स्थिति वही होगी। इससे ठीक पहले अगर 18 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे तब भी स्थिति वही थी, 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे तब भी स्थिति वही थी। अर्थात किसी भी प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग, कंपटीशन में शामिल होने वाले लोग, मतलब सिलेक्शन की दौड़ में सम्मिलित होने वाले लोग अभी भी उतने ही हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात से डर रहे होंगे कि इतना बड़ा आंकड़ा बढ़ गया है। बहुत सारे पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ जाती हैं कि इतना ज्यादा स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है तो क्या ये नीट यूजी 2023 को प्रभावित करेगा। पूरी तरीके से एक परफेक्ट प्रिडिक्शन हम आंकड़ों के आधार पर ही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी का मैं दावा नहीं करता, लेकिन एक बात आंकड़ों के आधार पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपको मैं बता देना चाहता हूं, नीट यूजी 2023 का एग्जाम जो है वो भी बहुत मुश्किल नहीं होगा, उसमें भी कंपटीशन टफ नहीं होगा। कंपटीशन वैसा ही रहेगा जैसा कंपटीशन पहले रहा है। तो आइए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं इस बात की कहानी कि कैसे नीट यूजी 2023 का एग्जाम वैसा ही होने वाला है। आगे स्टूडेंट्स, तो आंकड़ों की बात कर लेते हैं। नीट यूजी 2020 से लेकर 22 तक के डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम के ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। नीट यूजी 2020 में जो 2020 का एग्जाम था उसमें देखा जाए तो 15,97,435 कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए, मतलब करीब 16 लाख बच्चे बैठे। इनमें से 13,66,945 बच्चे अपीयर हुए और आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए 7,71,500 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए। जी हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। तो एक तरीके से आधे से ज्यादा बच्चे तो क्वालिफाई होते ही नहीं है। इस बार जैसे नीट यूजी 2022 जो हुआ था उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था 117 नंबर। वो जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं और आप ये जानते हैं किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी है अगर वो किसी भी प्रकार की प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड और किसी भी तरीके की एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लेना चाहे। नीट यूजी 2021 का ट्रेंड भी कुछ ऐसा सा ही था। 16,14,777 बच्चे रजिस्टर हुए, इनमें से 15,44,275 बच्चे बैठे और 8,70,074 बच्चे इसमें से जो है वो क्वालिफाई हुए। तो आप देखिए यहां भी आधे बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए थे। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था पिछले साल नीट यूजी 2022, 18,72,343 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, इनमें से 9,93,069 बच्चे क्वालिफाई हुए, मतलब यहां भी क्वालिफाई होने वालों की संख्या करीब आधी ही थी। तो आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि नीट यूजी में क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स आधे ही होते हैं। इसका मतलब दौड़ से आधे बिल्कुल बाहर होते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता दूं, 600 स्कोर को हम सेफ स्कोर मानते हैं करीब, क्योंकि 595 और 596 तक लास्ट टाइम तक जनरल ओबीसी में एमबीबीएस सीट मिल गया था। और मैं आपको बता दूं पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें 20,000 से ज्यादा बच्चों के 600 प्लस मार्क्स नहीं थे। हाँ, मैं बहुत बड़ा डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर नीट यूजी के टोटल एग्जाम स्कोर की बात करें, 720 का आपका बच्चों पेपर होता है। आउट ऑफ 720 अगर मैं मानूं किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को लास्ट तक जो कॉलेज मिलता है 360 आधे मार्क्स या फिर 360 से 400 मार्क्स के बीच का कंपैरिजन मैं करूं तो इन लोगों की संख्या आपको 2.25 लाख 2,30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप देखिए जब 18-19 लाख बैठे हैं तब 2,30,000 इनकी संख्या है, जब 22 लाख बैठेंगे तब भी ये संख्या 2.25-2.5 लाख से नीचे ही रहेगी, मतलब 400 नंबर से ऊपर जिनके मार्क्स आते हैं। अब ये जो 400 से 500 के बीच का गैप है ये बहुत बड़ा है। इसमें करीब करीब आप मान के चलिए 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे खप जाते हैं। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा 600 नंबर से ऊपर 600 मार्क्स प्लस जो कैंडिडेट्स का नंबर था वो था 20,000 ओनली। आइए डेटा के साथ बात करते हैं। मैं एक डेटा आपको बता दूं क्या पिछली बार क्या आंकड़ा रहा था। देखो 600 प्लस मार्क्स के बच्चे थे 20,725,
20,725 स्टूडेंट्स को 600 प्लस मार्क्स आए। 601 की अगर मैं बात करूं तो ये मार्क्स वाले कैंडिडेट कुछ और कम हो गए, 20,487। 602 की मैं बात करूं तो ये थे 19,821 और सीधा 605 की बात अगर हम करें तो ये थे बच्चों 19,800। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो 20,000 से ज्यादा बच्चे एक्टिव कंपटीशन में नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी है, बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात का भी आइडिया लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि सर आपने ये तो कह दिया सबका ही एडमिशन हो जाना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स तो 1,09,000 से ज्यादा है। तो मैं आपको याद दिला दूं, इन 1,09,000 सीटों में से करीब 55,000 से ज्यादा सीटें गवर्नमेंट एमबीबीएस की हैं, बाकी सारी प्राइवेट सीटें हैं। अब 55,000 एमबीबीएस सीटें हैं, 600 प्लस मार्क्स तो केवल 20,000 बच्चों को आते हैं, तो फिर इसके बाद सबका एडमिशन क्यों नहीं हो जाता? जी हाँ, इसमें से आपको आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकेप, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए चला जाता है। तो मोटा मोटी ये आंकलन बहुत स्पष्ट आपके सामने हो रहा है। 20,000 से ऊपर बच्चों को मार्क्स आए 600 प्लस, और आपके पास गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें जो बचती हैं वो हैं करीब वही 22-23,000, जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए बचती है। इसके अलावा इनमें बहुत सारी सीटें वो भी निकल जाती हैं, जैसे 100% सीटें आर्म्ड कॉलेजेस की हैं, एसीएमएस की हैं, इसके अलावा कुछ एम्स की सीटें हैं, ठीक है। तो बच्चों अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स हैं। बात सिर्फ इतनी मैं आपको कहना चाहता हूं, एग्जाम का ट्रेंड वही होगा, अगर पेपर का स्तर ऊपर उठता है, अगर पेपर ज्यादा अच्छा आता है तो डेफिनेटली ये ट्रेंड और नीचे आएगा। मैंने अब तक देखा है कि नीट के जितने सारे एग्जाम हुए, अगर मैं 2015 से बात करूं तो 2015-16 के आसपास हम देखते थे 500 मार्क्स से कट ऑफ होती थी, उसके बाद में 16-17 के बाद जाते जाते ये 530 तक शिफ्ट हुई, उसके बाद अगले सालों में जाते जाते ये 550 पे शिफ्ट हुई, और फिर एक तरीके से अचानक 580 से लेकर 600 जंप कर गई। पिछले 2-3 सालों से ये ट्रेंड 600 प्लस ही रहता है। मतलब एक बार कोविड के टाइम से पहले 600 से भी ऊपर चली गई थी, जो पिछले 2 सालों में ये 595 और 596 तक आ टिकी है। ट्रेंड वैसा ही रहेगा। पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ लगे रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से दूर नहीं कर सकती। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।